हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं राम फिनकॉर्प पर्सनल लोन एप्लीकेशन का। दोस्तों ये एप्लीकेशन अभी यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे प्ले स्टोर पे नहीं थी, लेकिन ये एप्लीकेशन 24 अप्रैल को रीलॉन्च एक बार फिर से हो चुकी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन सेफ है हमारे लिए या नहीं, क्या हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम पूरा अप्लाइंग प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में कुछ लोगों ने लोन लिया, जैसे कि आप साइड स्क्रीन पे उनके प्रूफ देख सकते हो, उनको क्या एक्सपीरियंस रहा, उनका कितना लोन इनका महंगा पड़ा, वो सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ में हम ओवरऑल जो चार्जेस लगता है उसको भी कैलकुलेट करेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी रेटिंग्स प्ले स्टोर पे। दोस्तों इस ऐप की प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार की करंट में रेटिंग है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। और एप्लीकेशन की आप लॉन्च डेट भी देख सकते हो, 24 अप्रैल है। साथ ही साथ में अभी जब मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो 50K डाउनलोड हुए हैं। लेकिन आज से मतलब कुछ समय पहले इसकी दूसरी ऐप से इसके मिलियंस में डाउनलोड्स थे, लेकिन उसको प्ले स्टोर ने हटा दिया था। क्यों हटाया था उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे राम फिनकॉर्प जो है वो अपने प्ले स्टोर के अबाउट सेक्शन में क्या कहता है और रियलिटी में क्या है। क्या दोनों एक ही जैसे चीज़ें कह रहे हैं या फिर प्ले स्टोर में कुछ और, मतलब दिखाने के दांत कुछ और बताने के दांत कुछ और। ऐसा भी यहाँ पे होता है लोन एप्लीकेशन के केस में। इसीलिए दोस्तों कभी भी हम किसी भी एप्लीकेशन में लोन ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम से मतलब निकाल के पूरा वीडियो इत्मीनान से देखना है, ठीक है ना। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है लोन लेते समय, नहीं तो हम बहुत ही बड़े डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। आज के समय में 80 से 90% लोग जो लोन लेते हैं, खासकर इंस्टेंट लोन ऐप से, वो इसी डेट ट्रैप का शिकार होते हैं। आप लोग ना बने, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और हम यहाँ पे चैट जीपीटी AI का यूज़ भी करेंगे ताकि हम आपको एक APR कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दें और आपका समय ही बचे। लेकिन सबसे पहले हम इनके लोन मॉडल को समझ लेते हैं राम फिनकॉर्प की। तो राम फिनकॉर्प कहता है कि हम यहाँ पे 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए का लोन बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है लोन की, वो हम यहाँ पे आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। इनका जो ब्याज है, इंटरेस्ट रेट है, इनका कहना है कि अप टू 35% तक हम ब्याज यहाँ पे लेते हैं। और APR जो ओवरऑल चार्ज है वो भी हमारा 35% तक है। अगर आपको इससे लोन लेना तो आपकी एज 21 से यहाँ पे 50 ईयर होनी चाहिए। और अगर हम प्रोसेसिंग फ़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो अप टू 5% यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी कंपनी लेती है। लोन टेन्योर की बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि 90 दिन से 365 दिन का यहाँ पे आपको लोन मिलता है। अगर वाकई में 90 दिन से 365 दिन का लोन मिलता है तो वेल एंड गुड, बट उसकी सच्चाई क्या है वो भी देखेंगे। अगर हम कैलकुलेशन लेते हो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप 30,000 रुपये का लोन लेते हो, मान लो 30% की ब्याज पे कंपनी देती है 3 महीने के लिए, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट देख लेंगे 30,000 के लोन में कितना लगेगा। तो 2,250 इंटरेस्ट लगेगा, जिसमें 500 आपकी प्रोसेसिंग फ़ी, उसके ऊपर GST जोड़ लेते हैं तो 590 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। तो 30,000 में 590 रुपये कट के आपके अकाउंट में 29,410 आएगा। और जब आप लोन चुकाने जाओगे तो उसमें आपका जो 30,000 अमाउंट, उसमें ब्याज भी जोड़ लो तो 32,250 होता है। उसकी EMI बना दी जाएगी यहाँ पे, जो कि 10,750 की EMI बनेगी, 3 EMI, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंपनी कहती है कि हम इतना चार्ज लेते हैं। बट दोस्तों मैं यकीन मानो रियलिटी कुछ और है दोस्तों, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या कहता है, मतलब फिनकॉर्प जो राम फिनकॉर्प है वो कहता है कि हम आपको कस्टमाइज पर्सनल लोन देते हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है वो देखेंगे। सिक्योर डाटा सिस्टम है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ में कहता है हमारा फास्ट अप्रूवल है, इंस्टेंट डिस्बर्सल है, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, और यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल लोन ले सकता है जिसकी मंथली इनकम जो है वो 30,000 से ज़्यादा हो। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये दिखाने का है मंथली इनकम, कोई प्रूफ आपको नहीं देना जैसे सैलरी स्लिप वगैरह। अगर आपकी 21 साल से ऊपर है तो आप इसमें लोन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसमें जैसे लिखा रहता है कि आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, कोई सैलरी स्लिप नहीं चाहिए। यहाँ पे 3 से 6 महीने का यहाँ पे स्टेटमेंट बस लगता है। और अगर आप स्टेटमेंट भी नहीं देते हो तब भी यहाँ पे आप लोगों को लोन मिल जाता है। लेकिन जो लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, जिनके स्टेटमेंट में अच्छे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको थोड़ा सा बड़े लोन यहाँ पे मिलते हैं। तो ये दोस्तों अभी जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो इनके अकॉर्डिंग मैंने बताई हैं। अब जो यूजर्स को लोन मिला है एक बार हम उसको भी देखेंगे, किस शर्त पे मिला है, किस ब्याज पे मिला है, वो देखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अगर इसकी NBFCs की दोस्तों। इसकी जो NBFCs है वो RK बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, हालांकि ये कंपनी RK बंसल NBFC से रजिस्टर्ड है, वो बात तो सही है, बट इनकी जो चाल है, जो तरीका है लोन देने का, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। इन्होंने 24 अप्रैल के दिन ना 2 अपनी ऐप लॉन्च करी हैं, RK बंसल ने 2 ऐप लॉन्च करी हैं।
और इससे पहले भी एक बार एप्लीकेशन राम फिन कॉर्प हट गई थी, उसके बाद भी इन्होंने 2 से 3 ऐप लॉन्च करी थी। तो इनके पास तो भाई बैकअप में बहुत सारी ऐप्स पड़ी रहती है। नई दिल्ली की कंपनी है दोस्तों, करोल बाकी कंपनी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे यूजर्स को कितना लोन मिला है और साथ ही साथ में उसको किस इंटरेस्ट रेट में मिला है, उसकी हम कैलकुलेशन एपी मतलब जो एपीआर निकालेंगे वो चैट जीपीटी की हेल्प से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो लाइव प्रूफ यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर का 12,500 का लोन अप्रूव हुआ राम फिन कॉर्प में। अब इसमें अगर आप देखोगे तो प्रोसेसिंग फी और जीएसटी जो है वो 2455 रुपये काटी गई और फाइनल जो लोन मिला उसको 10,045 रुपये मिला और 16,250 का पेमेंट करना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 12,500 के लोन में तो मतलब 2,500 रुपये काट लिए गए, 10,000 रुपये भेजे गए, मतलब 2,500 रुपये का चार्ज यहाँ लग गया, ठीक है। और आपको 6,250 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो ओवरऑल आपको 6,250 रुपये लगा 12,500 के लोन में, ठीक है। और ये भी दोस्तों आपको 32 दिन के लिए यहाँ पे मिला है। तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में इसकी कैलकुलेशन कर सकूँ। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन किया, हम यहाँ पे इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और हम उससे पूछेंगे कि भाई एपीआर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एपीआर, ठीक है, कैलकुलेट एपीआर। तो यहाँ पे हमने इससे एपीआर कैलकुलेशन के लिए हमने इससे बोला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैलकुलेशंस में हमें कितना एपीआर निकल करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे 705% का एपीआर निकल करके आता है। मतलब 705% आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा महंगा लोन आप लोगों को पड़ने वाला है, ठीक है। एपीआर मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब साल का कितना ब्याज हो गया आपका। तो 705%, मतलब अगर आप 100 रुपये ले रहे हो तो आपको 705 रुपये पेमेंट करने पड़ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा है। फिर भी लोग मजबूरी में यहाँ पे लेते हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी अप्लाइंग प्रोसेस। तो दोस्तों जब जैसे ही सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करोगे, हालांकि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी परमिशंस को अलाउ करना होगा दोस्तों। अलाउ करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा। आपको याद रखना है आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर डालना है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो ट्रू कॉलर के थ्रू भी। इसके बाद दोस्तों एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, उस ओटीपी को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको गेट कैश के बटन पे क्लिक करना है। इसमें हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे हमें डालना है और हमें अपनी ईमेल आईडी डाल देना है यहाँ पे। और डालने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपना डालना होगा। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड नंबर दोस्तों डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आता तो आपको एंटर करना होगा अपने से। इसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही डाली है यस कर देना है। अगर आपको कुछ लग रहा है गड़बड़ है तो आप नो करके एडिट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको करना है केवाईसी के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों ही एक जैसे ऑप्शन है, दोनों में ही आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत होती है। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड नंबर डालना है, इस पर एक ओटीपी आएगा, वो डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको लोन पर्पज़ सेलेक्ट करना है कि आप किस पर्पज़ के लिए आज का ये लोन लेना चाहते हो। तो जो भी पर्पज़ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आपको कितने लोन अमाउंट की ज़रूरत है वो डाल देना है। तो आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट डालना है, आपको 1 से 2 लाख रुपये का लोन अमाउंट डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है कि जैसे जेंडर डालना है कि मेल। जेंडर डालने के बाद दोस्तों आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज़ करना है कि कहाँ तक आपने पढ़ाई करी है मैक्सिमम, तो वो यहाँ पे आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालेंगे कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो डिटेल यहाँ पे आप लोग को डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोफेशनल डिटेल डालनी है कि मतलब आपका जो पैसा है वो किस में ट्रांसफ़र होता है। उससे पहले आपसे पूछेगा आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपका जो पैसा है वो कैसे आता है, तो यहाँ पे हम बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो या आसपास कोई कंपनी है उसका नाम भी आप अपने डाल सकते हो। इसके बाद आपकी जो कंपनी है वो किस फील्ड से जुड़ी हुई है वो फील्ड आपको चूज़ करना है, ठीक है। आप कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लो, कौन सा वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को डेजिग्नेशन चुनना है, तो आपको नहीं पता तो आप मैनेजर चुन लो या कोई भी चुन लो इसमें, ठीक है। इसके बाद मंथली इनकम कितनी है, तो मंथली इनकम आपको 30,000 से ज़्यादा डालनी है, ठीक है। भले आप लोग की इनकम 5,000 है, 10,000, 20,000 है, बट आपको 30,000 से ज़्यादा इनकम यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो आप यहाँ पे 2 से 5 साल या 5 से 8 साल, ये 2 सेकेंड और थर्ड इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना। इसके बाद आपकी इनकम कब आती है, जब आपके मतलब बैंक में कभी पैसा आता हो तो वो एक कोई डेट चूज़ कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपका जो रेजिडेंट है मतलब जो घर है वो खुद का है या किराए का है, आपको खुद का चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे।
इसके बाद दोस्तों आपको जो एड्रेस है आपका वो कंफर्म यहाँ पे कर लेना है। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, इससे आप लोग को इनकम वेरीफाई करना है। अगर इनकम वेरीफाई भी नहीं होती तब भी यहाँ पे एक फाइनल अप्रूवल आ जाता है। जैसे इस केस में हमें 12,500 रुपये का अप्रूवल आया, इस तरह आपको भी एक अप्रूवल आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करनी होगी, किसमें आपको पैसा चाहिए वो बैंक अकाउंट डिटेल में आपका पैसा यहाँ पे डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों राम फिनकॉर्प से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर बाई चांस आपका लोन इस पर रिजेक्ट होता है और आपको लोन की इमरजेंसी है, आपको लोन चाहिए, तो हमने कुछ ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।